अच्छा, मैं तुम लोग को ना कोई रिवीजन दे रही हूँ नील बोर का, क्योंकि नील बोर का मॉडल थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। रदरफोर्ड का भी था लेकिन नील बोर का थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसके पोस्टुलेट ज़्यादा मुश्किल है। जो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट थे वो आसान थे, ठीक है। अच्छा भाई देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो समझो इंट्रोडक्शन बनाओगे ना तुम लोग, तो इंट्रोडक्शन में बस तुम लोग ये याद रखो कि 1913 में नील बोर ने अनदर एटॉमिक मॉडल दिया था, और उनका मेन मकसद क्या था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को साइड पर लगाना, और दूसरा ये था कि उनको लाइन स्पेक्ट्रम समझाना था किसका, हाइड्रोजन एटम का, ऑन द बेस ऑफ किसकी बेस पे किया था उन्होंने, क्वांटम थ्योरी की बेस पे किया था, जो कि किसने प्रपोज की थी, मैक्स प्लांक ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटम क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर। तो सबसे पहले भाई ये समझो कि उन्होंने बताया कि भाई एटम के पास क्या होता है, फिक्स ऑर्बिट होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये पहला तो बहुत आसान है। दूसरा इन्होंने बताया कि ये ऑर्बिट पजेस करते हैं सर्टेन एनर्जी लेवल्स, तो इनके सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम शेल बोलते हैं, उन शेल्स का नाम क्या हो सकता है, KLMN, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्या है, भाई जो एनर्जी लेवल्स है ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटीजर से। अब इंटीजर यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, n इज इक्वल्स टू 1 2 3, जहाँ पे क्या नाम है n जो है ना वो क्या है, क्वांटम नंबर, n क्या है, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और ये जो क्वांटम रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, न्यूक्लियस साइड, यानी न्यूक्लियस के बाद से स्टार्ट होगा। जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो वो k होगा, जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो वो l होगा, जब n इज इक्वल्स टू 3 होगा तो वो m होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम लोग को मेरी, और कुछ भी ना समझ में आए तो कॉमेंट सेक्शन है ना, पूछ लेना, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू पीपल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दें क्वांटम नंबर क्या लाएगा, ठीक है। और ये जो क्वांटम रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो न्यूक्लियस साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 1 इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल, जो क्या नाम है क्वांटम रेंज की सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है, n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है के शेल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, लोएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे कम एनर्जी किसमें होती है, के शेल में होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कंटिन्यूसली क्या करेंगे, रिवॉल्व करें, ना ही तो एनर्जी को इमिट करते हैं और ना ही तो वो एनर्जी को करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या नाम रदरफोर्ड ने क्या बोलता है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या नाम है पाँचवें पे आओ, तो भाई पाँचवा पोस्टुलेट ये कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखो यार जाहिर सी बात है, लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब तुम हो, जब मैं तुम्हें खाना दूंगी तभी तुम जंप करोगे, तो सिमिलरली जब इसको किसी भी सोर्स से मैं एनर्जी दूंगी ना, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हायर में चला जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर, तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को हासिल करेगा, तो उसमें ताकत आएगी तो वो कूद के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब वो वापसी आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसको वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा और तभी वापसी आएगा, ये शर्त होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, जब वो हायर यानी E2 से क्या नाम है लोअर पे आएगा तो एनर्जी को इमिट कर देगा। ये जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, यानी कि एनर्जी के पैकेट में होता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को जब जंप करनी थी तो उसने 1 किलो एनर्जी को क्या नाम है एब्जॉर्ब कर लिया, और जब वापसी आया तो 9 किलो, नहीं, ये सब कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम या फिर फोटोन, ठीक है। और जो डेल्टा ई है वो क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी, ये क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी। आपको पता है डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी आप कैसे निकालोगे, ये आपको फॉर्मुला दिया हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। यानी कि आपने क्या नाम है हाई एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी को माइनस कर दो, तो डिफरेंस इन एनर्जी आ जाएगा। और यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो न्यू एच के बराबर है। एक फोटोन की बात करें, एक फोटोन का जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, न्यू एच के। न्यू क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, अब इसका नवा पोस्टुलेट आ जाएगा भाई। नवा पोस्टुलेट क्या है भाई, स्टेशनरी स्टेट बाय प्रेजेंट इन दोस ऑर्बिट। स्टेशनरी स्टेट वो स्टेट होती है जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होंगे, ठीक है। स्टेशनरी स्टेट किस में प्रेजेंट होगी, जिसका एंगुलर मोमेंटम स्टेशनरी स्टेट बाय प्रेजेंट इन दोस ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2π। यानी ये जो इक्वेशन है ना, ये जो पोस्टुलेट है इन लोगों ने बहुत मुश्किल करके लिखा है। बस ये समझ लो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH2π के बराबर होता है, ठीक है। अब लिमिटेशंस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में करवाऊंगी।